मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम कराना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। दफ्तर खारजा हुकाम की ईरान इसराइल तनाज़े के बाद खारजा पॉलिसी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमा और नुमाइंदगान का इजलास। सियासी जमातों के सरबराहान और पार्लिमानी लीडर्स को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राबतों पर एतमाद में लिया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का अपने ख़यालात का खुलकर इजहार। शुरा का मिली इत्तेहाद इत्तेफाक व यगानगत की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर खारजा हुकाम ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मुतालिक बताया। कहा कि पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान ने आयतुल्लाह खामनई की शहादत, ईरान पर हमलों की फौरी मजम्मत की। इजलास में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर की भी शिरकत। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ का कोई रुकन ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की भरपूर मजम्मत की। खलीजी रियासतों पर हमलों पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस जंग में किसी के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर अपोजिशन को ब्रीफिंग की दावत दी। अफसोस है कि अपोजिशन ने ब्रीफिंग का बायकॉट किया। अपोजिशन इजलास में शिरकत करती तो इत्तेहाद का पैगाम जाता। पाकिस्तान की सलामती के लिए इकट्ठे होना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगानी शहरी मुलविस हैं। इस्लामाबाद बाजोड़ बन्नू हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खूनरेजी होगी तो इससे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अफगान तालिबान के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। दरअंदाजी की कोशिश करने वाला अफगान तालिबान का सरगना कहरमान साथियों समेत जहन्नुम बासिल। मरने वाले अफगान तालिबान कमांडर का ताल्लुक जलालाबाद से था। पाक फौज ने तोरखम के नज़दीक अफगान तालिबान और फितना और ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने 50 मकामात पर अफगान तालिबान, फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से 3 और 4 मार्च की दरमियान भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाइयाँ की गईं। कला सैफुल्ला, चमन, शंबाजा, गडवाना, जानी और गजनाली सेक्टर पर कार्रवाइयाँ। इन मकामात को सरहद पार से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अफगान तालिबान और फितना उल ख्वारिज के भारी जानी और माली नुकसान के इत्तलात। चमन सेक्टर में एक अफगान तालिबान हलाक, 3 को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 696 से ज़ायद जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने नई तफसीलात जारी कर दी। अफगान तालिबान रजीम की 226 चेक पोस्ट ने तबाह, 35 चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया। कार्रवाइयों में 198 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की गई। अफगानिस्तान भर में 56 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में 28 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक दस्तयाब है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की माशी हालात पर ख़जाना कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, 10 दिनों के लिए क्रूड ऑयल और 15 दिनों के लिए LPG दस्तयाब है। अगर खित्ते की सूरत हाल यही रही तो खपत पर नज़रसानी करना पड़ेगी। खित्ते में तनाज़ा तवील होता है तो मज़ीद मनसूबाबंदी करना होगी। LNG के हवाले से इस वक्त कोई मसला नहीं। कतर से LNG का कार्गो आना है, वो आ गया तो मज़ीद बेहतरी आएगी। मज़ीद बोले, तवानाई बहरान से निकलने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन की जानिब जाना होगा। IMF के साथ स्टेट बैंक की तामीरी बातचीत हुई। अब IMF के साथ मुज़ाकरात वर्चुअल हो रहे हैं। खलीजी ममालिक में अमरीका की बेशतर तनसीबात ईरान के निशाने पर। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। मीडिया के मुताबिक हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ड्रोन का धमाका कई किलोमीटर दूर से सुना गया। सिफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि मशरिक़ वस्ता में 160 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी फौजियों की तादाद 650 हो गई।
पासदारानी इनकलाब का बहरा हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमरीकी जहाज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब में अमरीकी CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 2 क्रूज मिसाइल और 9 ड्रोन्स नाकाम बनाने का दावा। कतरी वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान ने कतर की जानिब 2 मिसाइल दागे। एक मिसाइल ने अमरीकी ज़ेर इंतजाम अल-अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी आबदोस ने भारतीय समुद्र में एक ईरानी जहाज़ को निशाना बना दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़े में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक, 78 ज़ख्मी हो गए। जहाज़ भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के बाद वापस जा रहा था और भारत और श्रीलंका के साहिलों के करीब मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज़ कम 100 अफराद लापता हैं, जिन्हें हलाक तस्वुर किया जा रहा है। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। श्रीलंकन बहरिया ने जहाज़ को रेस्क्यू कर लिया। वाक़या खित्ते में शदीद सिफारती और अस्करी कशीदगी का बाइस बन सकता है। मुतालिका ममालिक की जानिब से बाज़ाबता रद्द अमल का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की अब्दुस समेत 17 बहरी जहाज डुबो दिए। खलीज अरब, आबनाए हर्मुज और खलीज ओमान में कोई ईरानी जहाज नहीं। कमांडर सेंट्रल कमांड एडमिरल कुपर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान में मौजूद खतरे को ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर बमबारी की। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। 200 फाइटर जेट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में शरीक हैं। ईरान में पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने सैकड़ों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमेरिका ने जंग में हलाक होने वाले पहले 4 अमरीकी फौजियों की शनाख्त कर ली। चारों फौजी अमरीकी आर्मी रिजर्व के 103 में कमांड से ताल्लुक़ रखते थे। ईरान में अमेरिका और इसराइल के ताबड़तोड़ हमले, अमवात की तादाद 1045 हो गई। अमेरिका की 2000 अहदाफ पर बमबारी, इसराइल के एस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के लेबनान में हज़मिया के इलाके में होटल पर बमबारी, इमारत को शदीद नुकसान, हमले में मुतादिद अफराद ज़ख्मी, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल के लेबनान के 16 कस्बों पर हमले, लबनानी शहर बालबेक पर हमले में 12 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी इलाके हरीत हरेक से इनखला का हुक्म। लेबनान में इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 64 हो गई। इजरायली मीडिया ने आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई की ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होने का दावा कर दिया। इजरायली मीडिया का कहना है कि मुज्तबा खामनाई की नामजदगी का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। ईरानी गार्डियन कौंसल और मजलिस खबरगान के रुकन आयतुल्ला अहमद खातमी कहते हैं, ईरान नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के करीब पहुंच चुका है। खामनाई के जानशीन का ऐलान जल्द मतवक्के है। शहीद आयतुल्ला खामनाई की ताज़ियती तकरीब मुअख्खर कर दी गई। ताज़ियती तकरीब तेहरान में आज रात 10 बजे होना थी। खामनई के जानशीन को भी निशाना बनाने का इसराइली ऐलान। वज़ीर दिफा ने कहा कि जो भी ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब होगा कत्ल कर दिया जाएगा। ईरानी क़यादत को ख़त्म करना मकसद है। जो भी ईरानी रहनुमा इसराइल की तबाही के मंसूबे को जारी रखने की कोशिश करेगा मारा जाएगा। अमेरिका और खित्ते के दीगर ममालिक को धमकियाँ देने वाले ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट, हर इंडेक्स में 1354 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के खिताब पर इंडेक्स 1,55,777 पॉइंट्स रहा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। जनूबी कोरिया के इंडेक्स में एक दिन में 4% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स में 2 दिन में मजमूई तौर पर 11% से ज़ायद गिरावट। जापान का इंडेक्स भी 2.5% गिर गया। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 4 रोज़ में 12% इजाफा हुआ। कीमत 83.62 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। मुल्क में फ़ी तोला सोना 10,000 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 5,39,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये कमी 4,62,930 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $100 की कमी के बाद $5,172 फी औंस की सतह पर आ गया।